Hello friends and student, myself Monish Kumar Jain, lecturer in Electronics and Telecommunication at Government Polytechnic College नसरुल्लागंज। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की 2nd यूनिट पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर DCE, DTE, UART, USRT के बारे में पढ़ा है। इस यूनिट में लेक्चर 3 में हम डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ RS-232C। सो RS-232C है क्या, इसे डेवलप किसने किया था? RS-232C was developed by EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा इसे बनाया गया था, जहाँ पे RS स्टैंड करता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स के लिए और C जो है करेंट स्टैंडर्ड को डिनोट करता है। RS-232C का काम क्या है? उसका काम है इंटरफेस प्रोवाइड करना DTE और DCE के बीच में। जहाँ हमारा DTE क्या था? टर्मिनल डिवाइस, जहाँ से डेटा स्टार्ट होता है या टर्मिनेट होता है, जैसे यूजुअली कंप्यूटर हो गया। और DCE क्या होता है? जो हमारे टर्मिनल डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ता है, जैसे मॉडेम। ये सीरियल बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है और फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। RS-232C supports both synchronous and asynchronous transmission. RS-232C flow control. Transmitter and receiver should synchronize with each other with respect to speed of data of transmission and reception. दोनों को एक दूसरे की स्पीड से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। और जब हमारा कंप्यूटर मॉडेम से कनेक्ट होगा, उससे पहले क्या होगा? एक हैंड शेकिंग प्रोसेस होगी, कुछ सिग्नल्स का ट्रांसफ़र होगा कनेक्शन सेटअप करने से पहले। उसे हम हैंड शेकिंग सिग्नल्स कहते हैं, या डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 0 इज ट्रांसमिटेड विथ पॉजिटिव वोल्टेज से +3 to +15 एंड 1 इज ट्रांसमिटेड विथ नेगेटिव वोल्टेज से -15 to -3 वोल्ट। इसमें 0 ट्रांसफ़र होगा +3 से -15 वोल्ट के बीच में, और 1 ट्रांसफ़र होगा -15 से -3 के बीच में। बेसिक कनेक्शन कैसे सेटअप होता है किसी DTE और DCE में RS-232 का यूज़ करके। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक मॉडेम है जिसे हमें एक कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप डेटा कंट्रोल सिग्नल को भी आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे हैंडशेकिंग होती है डेटा ट्रांसफ़र से पहले। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग बाय एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव अ मॉडेम दैट यूटिलाइजेस RS-232 टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। हम किसका RS-232 का यूज़ कर रहे हैं? मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही सबसे पहले जब हमारा मॉडेम कनेक्ट होगा किसी कंप्यूटर से, तो वो सबसे पहले कौन सा सिग्नल भेजेगा? RI, रिंग इंडिकेटर, कि भाई मैं अब आपसे कनेक्ट हो चुका हूँ। एज द मॉडेम इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, मॉडेम सेंड्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड रिंग इंडिकेटर सिग्नल टू द कंप्यूटर। DCE से DTE की ओर जाएगा RI सिग्नल। जैसे ही कंप्यूटर को पता चल गया कि मॉडेम अब कनेक्ट हो गया है, computer gives response to the modem by sending DTR signal. It tells modem that computer is ready to undergo communication with modem and ready to receive data. जैसे ही मॉडेम ने RI सिग्नल भेजा, उसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर क्या सिग्नल भेजेगा? हमारा DTE DTR सिग्नल भेजेगा कि मैं भी अब रेडी हूँ आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे डेटा रिसीव करने के लिए। तो जैसे ही हमारा DCE को DTR सिग्नल भेजेगा, उसके रिस्पॉन्स में अब मॉडेम कौन सा सिग्नल भेजेगा? मॉडेम भेजता है DSR सिग्नल,
इंडिकेटिंग दैट मैं भी अब रेडी हूँ फर्दर सिग्नलिंग के लिए. So next is modem's turn to respond to the DTR signal. This is done by sending a DSR signal to the computer, indicating that it is now ready to exchange further signaling with the computer's DTE. तो हैंड शेकिंग प्रोसेस कैसी हुई? सबसे पहले मॉडेम कनेक्ट हुआ तो मॉडेम ने RI सिग्नल भेजा, किसको? DTE को. इन रिस्पॉन्स कंप्यूटर ने कौन सा सिग्नल भेजा? DTR. उसके रिस्पॉन्स में फिर मॉडेम ने क्या भेजा? DSR. कि अब हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया है फर्दर डेटा ट्रांसमिशन और फर्दर सिग्नलिंग के लिए. इसके बाद क्या होगा? RTS क्या सेंड करेगा? RTS इज सेंड बाय DTE. DTE क्या सेंड करेगा? DTE सेंड करता है एक RTS सिग्नल. RTS इज सेंड बाय DTE बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. कि भाई अब मैं एक्चुअल डेटा आपको भेज रहा हूँ तो वो क्या करेगा? RTS पिन इनेबल कर देगा. और वहीं DCE कौन सी पिन इनेबल कर देगा? क्लियर टू सेंड. कि भाई मैं भी अब रेडी हूँ डेटा को एक्चुअल रिसीव करने के लिए. सो आफ्टर दिस नेसेसरी स्टेप डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा हमारी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पिन के द्वारा. When the data transfer is completed, जब डेटा ट्रांसफ़र हो गया तो कंप्यूटर क्या करेगा? DTR पिन को डिसेबल करेगा और DCD और DSR सिग्नल को आने से रोक देगा. Hence the communication ends up. यहाँ हमारा कम्युनिकेशन हो गया. सो कैसे एक RS-232 के यूज़ करके हमने कम्युनिकेट किया DTE और DCE को. तो उसके लिए हमने डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था. यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स को, जिसमें है हमारा डेटा टर्मिनल रेडी, डेटा सेट रेडी, रिंग इंडिकेटर, रिक्वेस्ट टू सेंड, रेडी टू रिसीव, क्लियर टू सेंड, डेटा कैरियर डिटेक्ट, ट्रांसमिटेड डेटा, रिसीव डेटा, कॉमन ग्राउंड, प्रोटेक्टिव ग्राउंड. ये टोटल जो पिन्स है जो हमें हैंडशेकिंग के लिए काम आती है. सो जैसे मैंने समझाया था, जैसे ही मॉडेम कनेक्ट हुआ सबसे पहले RI सिग्नल भेजा, रिंग इंडिकेटर. उसके बाद क्या हुआ? बदले में DTR सिग्नल भेजा, किसने? DTE ने. उसके बदले में DSR सिग्नल भेजा, किसने? DCE ने, कि अब मैं रेडी हूँ. उसके बाद जब एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ तो RTS भेजा, किसने? DTE ने DCE को. उसके रिस्पॉन्स में क्लियर टू सेंड सिग्नल भेजा, किसने? DCE ने DTE को. अब एक और सिग्नल होता है हमारा DCD, डेटा कैरियर डिटेक्ट. ये क्या होता है कि हमारा एक DCE एक DTE से कनेक्टेड है, सिमिलरली दूसरा DCE दूसरा DTE से कनेक्टेड रहेगा. तो हमारा मॉडेम डिटेक्ट करता रहता है कि क्या हम दूसरे DCE से कोई डेटा रिसीव तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमें उससे कनेक्शन तो सेटअप नहीं करना. तो अगर हमें कनेक्शन सेटअप करना है और कहीं से डेटा आ रहा है तो वो DCD पिन को हाई कर देगा, जिससे DTE समझ जाएगा कि हम दूसरे DCE से कनेक्ट हो चुके हैं. कंट्रोल सिग्नल को मैंने इस ब्लॉक के थ्रू समझाया है, जहाँ पे हमारा DTE यूजुअली PCE है और DCE क्या है? मॉडेम. तो यहाँ पे भी आपको अगर ये भी याद हो गया तो आप समझ जाएंगे कि डायरेक्शन कौन से सिग्नल का किस ओर है. जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ तो RI सिग्नल कौन भेजता है? हमारा DCE. किसको? DTE को, कि भाई अब मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ. उसके रिस्पॉन्स में क्या आता है? हमारा DTR. तो आप देख सकते हैं DTR कहाँ से जा रहा है? PCE से DCE की ओर. उसके बदले में DSR सिग्नल कौन भेजता है? हमारा DCE DTE को. जब एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन होता है के लिए तैयार होते हैं तो DTE क्या भेजता है? RTS सिग्नल DCE को. उसके रिस्पॉन्स में CTS सिग्नल हमारा भेजता है कौन?
DCE DTE को, और अगर हम दूसरे कोई DCE से डेटा रिसीव कर रहे हैं या वहाँ कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं, उसकी जानकारी DCE डेटा कैरियर डिटेक्ट के थ्रू किसको देगा, हमारे DTE को। अब हम कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम RS-232 को DTE और DCE से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टर का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डी सब मिनिएचर और डी सब। डी सब क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि वो डी शेप्ड मेटल शीट से बना है। DB9 is one of the variant of D sub connector. Pinout diagram of DB9 connector commonly used for serial port is shown in the next slide. जिसमें मेल कनेक्टर किस में कनेक्ट होता है, हमारे DTE में, और फीमेल कनेक्टर किस पे जाके कनेक्ट होता है, DCE में। ये बेसिक मेल डायग्राम है, मेल कनेक्टर का डायग्राम है DB9 पिन का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिन 1 का क्या काम है, डेटा कैरियर डिटेक्ट DCD, पिन 2 रिसीव डेटा, पिन 3 ट्रांसमिट डेटा, पिन 4 डेटा टर्मिनल रेडी, पिन 5 ग्राउंड, पिन 9 रिंग इंडिकेटर, पिन 8 क्लियर टू सेंड, पिन 7 रिक्वेस्ट टू सेंड, पिन 6 डेटा सेट रेडी। ये सारे पिन्स के बारे में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ये बेसिक मेल और फीमेल DB9 कनेक्टर है, जहाँ मेल किस पे कनेक्ट होता है, हमारे DTE में, और फीमेल DCE में। ये पिन्स है, पिन 1 DCD, पिन 2 RXD, पिन 3 TXD, पिन 4 DTR, पिन 5 ग्राउंड, पिन 6 DSR, पिन 7 RTS, पिन 8 CTS और पिन 9 RI की तरह काम करती है। अब हम देखेंगे DB25 कनेक्टर। DB25 is one of the variant of D sub connector. DB25 is a 25 pin electrical connector for serial and parallel computer ports. The male DB25 is used for serial communication, whereas female DB25 is primarily used for parallel computer ports for connecting printers. जहाँ पे जो मेल DB25 है वो RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन के काम आ रहा है, और फीमेल DB25 जो है वो पैरेलल पोर्ट के लिए काम आ रहा है। इसमें सीरियल कम्युनिकेशन 2 चैनल्स के थ्रू साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो बेसिक पिन डायग्राम है DB25 कनेक्टर्स का। यहाँ हम देख सकते हैं कि आप रेड कलर में देख पा रहे हैं कि आप ट्रांसमिट 2, रिसीव्ड 2, रिक्वेस्ट टू सेंड 2, मतलब इस कनेक्टर का यूज़ करके हम साइमल्टेनियसली 2 चैनल में एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। एप्लीकेशंस, RS-232C connects DTE with DCE. It is used to connect the computer to printer, modem and data storage. ये DTE को DCE से कनेक्ट करता है, होस्ट को उसके पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करने में काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी स्पीड कम है, स्लो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन अप टू 20 किलोबाइट्स पर सेकेंड। इसकी लेंथ भी मैक्सिमम 50 फीट तक रहती है, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, केबल लॉस होता है, इसलिए लेंथ जो है केबल की मैक्सिमम 50 फीट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, 0 आप +3 से +15 वोल्ट के बीच में भेजते हो, 1 -15 से -3 वोल्ट के बीच में भेजते हो। वोल्टेज स्विंग बहुत ज़्यादा होता है RS-232C में, जिससे कि पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। The large voltage swing and requirement of positive and negative supplies increases power consumption of the interface. Summary. In this lecture, students have understood the basic of RS-232C. हमने यहाँ बेसिक देखा RS-232C का, उसके बाद हमने उसका फ्लो कंट्रोल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा,
जहाँ से हम डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स को अच्छे से समझ पाए। फिर हमने देखा कि वो जो डेटा और कंट्रोल फ्लो है कैसे DB9 और DB25 का कनेक्टर को यूज़ करके किसी DTE और DCE को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखा और RS-232C के क्या डिसएडवांटेजेस है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट USB। अगले यूनिट में हम USB के बारे में पढ़ेंगे। दिस आर फ्यू रेफरेंसेस विच आई हैव गॉन थ्रू फॉर प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर। मैं अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को सजेस्ट करूँगा कि वो भी इस लिंक्स के थ्रू जाएं, यूट्यूब लिंक, विकीपीडिया के लिंक के थ्रू, ताकि उन्हें और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। थैंक यू।